हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी काला टीका। काव्या ने कार सोसाइटी की विजिटर पार्किंग में पार्क की ओर सधे कदमों से अपनी सहेली रूपाली के घर की ओर बढ़ चली। उसकी चाल से समझ आ रहा था कि साड़ी पहनने के मामले में अभी वो नौसिखिया ही है। कभी पल्लू संभालती तो कभी प्लेट। ऊपर से हाई हील में भी चलने की आदत नहीं थी, अतः बीच बीच में चाल भी लड़खड़ा रही थी। खैर, जैसे तैसे उसने रूपाली के घर पहुंचकर डोरबेल बजाई। रूपाली की मम्मी आराधना ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? कहकर काव्या ने पास लेकर मुस्कुराते हुए जिस उम्मीद के साथ आराधना की ओर देखा, वो उन तक पहुंच गई। वे काव्या के मनोभावों को समझते हुए उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगीं। अरे वाह काव्या बेटा, आज तो तुम गजब ढा रही हो। हमेशा तुम्हें वेस्टर्न आउटफिट में ही देखती हूँ, पर सच कहूँ तो तुम्हारी पर्सनालिटी पर साड़ी खूब फपती है। क्या जच रही हो। पार्टी में ज़रा संभल के रहना, किसी की नज़र ना लग जाए। आंटी जी, आप तो बस यूं ही मुझे झाड़ पर चढ़ा रही हो, इतनी भी खास नहीं लग रही हूँ। आईना देखा था मैंने। अपनी तारीफ सुन काव्या लजाते हुए मुस्कुराई। अच्छा, रूपाली कहाँ है? तैयार हुई कि नहीं? हमें पहले से ही लेट हो रहा है। मैं क्या जानूँ, तू खुद ही देख ले। घंटे भर से कमरा बंद किए बैठी है। तैयार हो रही है या क्या कर रही है पता नहीं। काव्या ने रूपाली के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जल्दी कर, हम लेट हो रहे हैं। वो भीतर से ही बोली, हाँ हाँ, बस 5 मिनट। काव्या और रूपाली दोनों कॉलेज टाइम फ्रेंड्स थीं। दोनों ने एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग की और फिर उन्हें कैंपस सिलेक्शन द्वारा एक ही कंपनी में नौकरी भी मिल गई। आज उनके एक कलीग की इंगेजमेंट थी, जहाँ पर ये दोनों जा रही थीं। चाय पियोगी काव्या? मैं अपने लिए बना रही हूँ। नहीं आंटी जी, अभी नहीं। काव्या साड़ी को लेकर अभी भी कॉन्शस थी। वो उसे ही ठीक करने में लगी हुई थी। उठो ज़रा, तुम्हारी साड़ी ठीक कर दूँ। आराधना ने उसकी मनोस्थिति को भांप कर उसे खड़ा किया और इधर उधर घुमा कर देखा। फिर उसकी साड़ी ऐसे करीने से बांधी कि काव्या चलने फिरने उठने बैठने में सहज हो गई। उसका लड़खड़ाया आत्मविश्वास लौट आया। काव्या बेटा, साड़ी तो अब ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इस पर गोल्डन के बजाय सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा सूट करेगी। ओह, ऐसा क्या आंटी जी? पर मेरे पास तो है नहीं। अरे तो क्या हुआ, मैं लाती हूँ, रुको। जितना समय रूपाली ने तैयार होने में लिया, उतनी देर में आराधना ने काव्या को बहुत अच्छी तरह तैयार कर दिया। खुले बालों का बड़े सलीके से जूड़ा बनाया, साड़ी के साथ मैचिंग पर्स दिया, ज्वेलरी पहनाई और थोड़ा मेकअप ठीक कर माथे पर मैचिंग बिंदी लगा दी। काव्या ने जब शीशे में देखा तो उसे अपने बदले रूप पर यकीन ही नहीं हुआ। वो आराधना को गलबहियाँ डालकर बोली, आंटी जी, आप नहीं होती तो आज मेरा क्या होता। आपको तो किसी नामी फैशन हाउस में स्टाइल गुरु होना चाहिए। इतने में रूपाली बाहर आ गई। आज वो भी गजब ढा रही थी। अरे वाह, क्या बात है। देखना, आज तुम दोनों सहेलियों के लिए उस पार्टी से ही कोई रिश्ता ज़रूर आ जाएगा। क्या मॉम, दिन रात बस मेरी शादी के ही सपने देखती रहती हो, और कोई काम नहीं है तुम्हें? रूपाली तुनक कर बोली। जवान लड़की की माँ को इससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का खोजे। फिर आराधना काव्या से रूपाली की शिकायत करने लगी। कितनी बार इसे बोला कि खुद ही कोई सुटेबल मैच देख ले। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर ना खुद देखती है ना हमें देखने देती है। काव्या, तू तो इसकी पक्की सहेली है, तुझे तो ज़रूर पता होगा। कहीं कुछ है क्या इसका? हो तो मुझे बता दे। सच कहती हूँ, जो है जैसा है, मैं उसके साथ इसके हाथ पीले कर दूँगी। बस लड़का हो, मुझे दामाद चाहिए, बहू नहीं। कहकर आराधना खिलखिलाकर हंसी तो काव्या भी उसकी ठिठोली में शामिल हो गई। अच्छा, अब ये सब बाद में, अभी हमें लेट हो रहा है।
माँ को फेवरेट टॉपिक पर उतरता देख रूपाली अपनी सैंडल पहनते हुए बोली तो आराधना भागी भागी आई। अरे ये सैंडल इस ड्रेस पर मैच नहीं कर रही हैं, वो मेरी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली है ना, वो पहन। क्या मॉम, कुछ भी, वो बहन जी टाइप मैं नहीं पहनूंगी। रूपाली चिढ़ गई। अच्छा बिंदी तो लगा ले। इंडियन ट्रेडिशनल बगैर बिंदी अधूरे अधूरे लगते हैं। मुझे नहीं लगते। बाय मॉम। चल काव्या। रूपाली काव्या को खींच कर ले जाने लगी, मगर आराधना को चैन कहाँ था। बेटी बड़े दिनों बाद अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रही थी। माँ का दिल सशंकित हो उठा और उसे जमाने की बुरी नज़र से बचाने के लिए झट से आंखों से काजल ले रूपाली के माथे पर एक और काला टीका लगा दिया। ये क्या किया? मैं क्या कोई दुधमुही बच्ची हूँ? रूपाली बिफर पड़ी। चुप कर, इतनी सुंदर लग रही है, कहीं किसी की नज़र लग गई तो? क्या मॉम, भला कोई कह सकता है कि तुम साइंस की रिटायर्ड प्रोफेसर हो? हरकतें तो अनपढ़ों वाली करती हो। नज़र वज़र कुछ नहीं होती, सारा मेकअप ख़राब कर दिया। बड़बड़ाते हुए रूपाली बाहर चली गई। काव्या कार स्टार्ट करने लगी तो रूपाली ने कार के मिरर को अपनी ओर घुमाया और माँ का लगाया काला टीका पोंछने लगी। मॉम भी ना, थोड़ा भी तैयार हो जाऊं तो कभी मेरी बलैयाँ लेती है, कभी ये काला टीका जड़ देती है। समझती नहीं। आई डोंट लाइक दिस। मगर काव्या ने उसका हाथ रोक लिया। ये टीका मत हटा रूपाली, अच्छा लग रहा है। क्या यार, ये फालतू की चीज़ तुझे अच्छी लग रही है? मेरा मजाक उड़ा रही है ना? कितनी बार मना किया है मॉम को कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? यही ना कि मैं कितनी रूढ़िवादी हूँ, या खुद को हूर समझती हूँ जो ये नज़र का टीका लगाए घूमती हूँ। जानती है इसे देखकर मैं क्या सोचती हूँ? क्या? यही कि कितनी लकी है तू। तेरे पास कोई एक ऐसा है जो तुझे देखता है, निहारता है, जो चाहता है कि तू हमेशा हर पल सलामत रहे। जानती है रूपाली, ये काला टीका नहीं, तेरे लिए आंटी की दुआएं हैं। ईश्वर से तेरे लिए की गई प्रार्थनाएं हैं कि तेरे साथ कभी कुछ बुरा ना हो, उसका रक्षण हर वक्त तेरे साथ रहे। ये काला टीका एक निशान नहीं, बल्कि उनके बेपनाह मोहब्बत का प्रणाम है। अरे वाह, मुझे तो अच्छा खासा लेक्चर दे दिया, मगर तू तो इसे कभी नहीं लगाती। मैं नज़र का टीका इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मेरे लिए दुआएं करने वाला, मुझे बुरी नज़र से बचाने की ख्वाहिश करने वाला कोई नहीं है। मेरी माँ को कभी इतनी फुर्सत नहीं रही कि मेरी तरफ कभी नज़र भर कर देखे भी। वे और पापा तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही इतने बिजी हैं कि उन्हें खुद अपनी सुध नहीं, मेरी ओर क्या देखेंगे। मैं कब और कैसे नौकरों के भरोसे बड़ी हो गई, उन्होंने कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी। मैं कैसे भी तैयार होकर निकलूं, कुछ भी पहनूं, कहीं भी जाऊं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे इसे मुझे स्पेस देना कहते हैं, मगर मैं इसे रिश्तों के प्रति लापरवाही समझती हूँ। जानती है रूपाली, आज जब आंटी तुझे ये टीका लगा रही थी तो मुझे तुझसे ईर्ष्या हो रही थी। मुझे उन्होंने कितने अच्छे से तैयार किया, मगर ये प्यार भरी निशानी अपनी आँखों से उतार कर तुझे ही दी, क्योंकि तू उनकी बेटी है, मैं नहीं। उनकी जान तुझ में बसती है, मुझ में नहीं। तरसती हूँ ऐसे नज़र के टीके के लिए, क्योंकि उसके साथ मुझे कम से कम किसी की ऐसी प्यार भरी नज़र तो मिलेगी। काव्या की बात सुन रूपाली स्तब्ध रह गई। सचमुच अपनी मॉम के बारे में इस तरह से तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। हमेशा माँ के प्यार को फॉर ग्रांटेड लेती रही। आज भी तो इतनी बड़ी रिटायर्ड प्रोफेसर को अनपढ़ और न जाने क्या क्या बकाई, और मॉम वो तो सब हंसकर ही टाल देती हैं। पापा के गुजर जाने के बाद भी माँ ने किसी मजबूत स्तंभ की तरह हमेशा उसका साथ दिया, कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखा। वर्किंग होते हुए भी ज़रूरत के समय सदा उसके आसपास बनी रही। सचमुच
इस काले टीके के रूप में उन्हीं की तो नज़र हमेशा मेरे साथ बनी हुई है, जो हर पल मेरा ख्याल रखती है। यही सब सोचते हुए रूपाली ने काव्या की ओर देखा तो उसकी सजल हो उठी आंखों से काजल बाहर छलक रहा था। अरे ये क्या कर रही है? जानती नहीं लड़कियों को मेकअप करके रोना अलाउड नहीं है। सारा मेकअप बहकर खूबसूरत चेहरे को मॉडर्न आर्ट बना देता है, जैसे इस वक्त तेरा चेहरा बना हुआ है। देख, सारा काजल गालों पर बह रहा है, पूरी बंदरिया लगने लगी है। चल अभी वापस घर चलते हैं, थोड़ा मेकअप और मूड ठीक करते हैं, फिर पार्टी में जाएंगे। वैसे भी हमारी अपनी इंगेजमेंट थोड़े ही है ना, जो टाइम से पहुंचना ज़रूरी है। रूपाली हंसते हुए बोली और दोनों कार से उतरकर वापस घर की ओर चल पड़ी। अनुराधा ने दरवाज़ा खोला तो काव्या का उतरा चेहरा देख बिना कुछ पूछे जाने रूपाली पर बरस पड़ी। क्या कहा तूने इसे? फिर से लड़ी तू इसके साथ? अनुराधा रूपाली को डांटते हुए काव्या को दुलारने लगी। माँ का दुलार पा काव्या भरे मन से फिर आंखें पनियाली कर बैठी। अरे मैंने कुछ नहीं कहा मॉम, सच तुम्हारी कसम। एक फ़ोन आ गया था, इसकी किसी दूर की दादी का, बस उन्हीं से बात करते करते इमोशनल हो गई। सच्ची? रूपाली भोला सा चेहरा बनाकर बोली तो काव्या की भी हंसी फूट पड़ी। चल अब जल्दी से चेहरा मोहरा ठीक कर, वरना मॉम की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। मेरी कौन सी ख्वाहिश? अरे वही रिश्ते वाली। ऐसी रोनी सूरत वाली बंदरिया को पार्टी में कौन पसंद करेगा? रूपाली ने ठिठोली की तो अनुराधा ने उसकी कमर पर धौल जमा दी। हाँ काव्या बेटा, तुम मेकअप ठीक कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। कहते हुए अनुराधा रसोई में चली गई। मॉम, आप वो कौन सी सैंडल पहनने को कह रही थी? दो ना ज़रा। आप सही कह रही थी, ये वाली तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, और मेरी ड्रेस से मैचिंग बिंदी भी ला दो ना। काव्या को ही तैयार करती हो, मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है। रूपाली का माँ से शिकायत भरा रूठता इठलाता स्वर इस बात की गवाही दे रहा था कि उसे माँ के प्यार का एहसास हो चला था। चिंता तो तेरी भी करती हूँ, मगर तू मेरी सुनती ही कहाँ है। वो चुपचाप सुनती है, वो मेरी अच्छी बेटी है। आराधना की बातों से काव्या के दुखते मन पर जैसे मरहम लग गया हो। उसे सुकून हुआ। चलो उसकी बातों से ही सही उसकी सहेली को उस नज़र के टीके की कीमत तो पता चली, जो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ से भी बड़ी थी। यह थी दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखी कहानी काला टीका। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।